दुकान में ईरानी चाय आपको पिलाई जाती है टेबल पे बिठा के, और वो टेबल के साथ में ही आपकी होगी कबर। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कबर जिसके अंदर लोगों को दफनाया जाता है। ये जिस जगह पर आप लोग बैठकर खा रहे हो ये कब्रिस्तान है। ये चीज आपको थोड़ा डरा नहीं रही? अजीब सी लग रही है चीज, ये अजीब सी लग रही है। हाँ, अजीब सी लग रही है। जय श्री कृष्ण अहमदाबाद वालों, अगले 24 घंटे के लिए मैं हूँ आपके शहर में टू ट्राई यहाँ का सम क्रेजी वेजिटेरियन खाना। और आपको तो पता ही है मुझे वेजिटेरियन खाना कितना पसंद है। सर ये बहुत प्यार से बनाई हुई चटनी है। ये प्यार से तो नहीं, नफरत से ही बना सकता है। नहीं सर, इसमें बनेगा फायर घुघरा। ओए अपने ओ, ये क्या करा? धीरे धीरे से खाना है सर। अभी जो जगह हम लोग जाने वाले हैं यहाँ के सबसे पॉपुलर स्पॉट्स है। कुछ ऐसे स्पॉट्स है जो कि इंडिया के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने विजिट करे हैं और उनका फेवरेट भी है। द फर्स्ट स्पॉट दैट वी आर गोइंग राइट नाउ, ये महात्मा गांधी का फेवरेट है, जेठालाल का फेवरेट है, लेकिन हमारे लिए तो जेठालाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लेट्स गो एंड ट्राई दैट। पिटना है क्या आपको? क्या आजादी दिलाई उसको ही। ओए सुन मेरी बात, ये सुनकर गुजरात वाले बहुत खुश होंगे। If you know, you know. Let's go and try अहमदाबाद का खाना। ए हालो, गरबा करते करते जाऊंगा। ये माकड़ तोंडचिया, ये चालू हो जाएगा ना, सपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। हट बाजू में। आज के दिन के बारे में अपना एक अनफिल्टर्ड और ऑनेस्ट ओपिनियन दूं। ऑनेस्ट ओपिनियन, आई एम वेरी लेस एक्साइटेड अबाउट टुडेज वीडियो, क्योंकि गुजरात का खाना मैंने पिछले 2 दिन में ट्राई भी करा है। इट इज टेस्टी फूड, बट यहाँ पर ना वेजी वेज है यार, वेजी वेज है। तो मेरे को लगता है कि शायद दिन के एंड तक मैं उतना ज्यादा खुश नहीं होने वाला। बट लेट्स सी, देखते हैं कि अहमदाबाद का खाना मेरे को, वेजिटेरियन खाना मेरे को इम्प्रेस करता है नहीं करता। Here we are at the first spot of our day. इस दुकान का नाम है चंद्र विलास। मेरे को पता है अहमदाबाद में जो रहता है उसको दुकान का कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बाहर रहते हैं ना, जो इस दुकान के बारे में नहीं जानते उनको बता देता हूँ। So this is the shop जहाँ पर जेठालाल का फेवरेट फूड जलेबी फाफड़ा का इन्वेंशन हुआ था। कब से हम लोग तारक मेहता देख रहे हैं एंड वी यूज्ड टू सी जेठालाल हर संडे मॉर्निंग को अपने टेबल पर बैठकर जलेबी फाफड़ा खाता था है। तो आज मेरे को सौभाग्य मिल रहा है उस जगह से जलेबी फाफड़ा खाने का जहाँ से इस चीज की शुरुआत हुई है। अलॉन्ग साइड मेनी नोटेबल पर्सनैलिटीज लाइक महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरेंद्र मोदी जी, हमारे आज के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी यहाँ पर बैठकर जलेबी फाफड़ा खाया था। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, नरेंद्र मोदी ने इसी दुकान में जलेबी फाफड़ा खाते हुए डिसाइड करा था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। मैं तो कहता हूँ काश जलेबी फाफड़ा मिलता ही ना। और मतलब मैं ये कहता हूँ कि क्या रहा होगा ना उस जलेबी फाफड़ा का टेस्ट, जिसको खाते ही नरेंद्र मोदी जी को आइडिया आया कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है। व्हाट अ डे मैन, व्हाट अ वे। ओनली इफ वी कुड हैव अ टाइम मशीन एंड गो बैक इन टाइम एंड चेंज सम थिंग्स। मतलब मैं काश उनके साथ बैठकर वो जलेबी फाफड़ा खा रहा होता, क्या टाइम ही कुछ और होता ना। लेट्स गो इनसाइड एंड सी व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट। मैं अभी मौजूद हूँ चंद्र विलास में सूरज मेहता जी के साथ। सर मैं बिग फैन, फर्स्ट ऑफ ऑल बिग फैन। आई एम बिग फैन। आज तक आपकी सिर्फ वीडियोस देखी हैं, आपके बारे में सिर्फ जाना है वीडियोस के थ्रू। आज मेरे को रियलिटी में स्टोरी समझनी है, ताकि जब मैं पहली बाइट लूँ ना उस जलेबी फाफड़ा की तो मेरे दिमाग में वो सारी स्टोरी चल रही हो। प्लीज मुझे बताइए क्या है चंद्र विलास। चंद्र विलास की स्टार्टिंग 1900 की साल में हुई थी। यहाँ से शुरुआत हुई थी जलेबी और फाफड़ा की जो कॉम्बिनेशन। अच्छा, वो डिश पहले भी थी? पहले थी, जैसे फरसान वाले के यहाँ फाफड़ा मिल रहा है, जलेबी मिठाई वाले के यहाँ मिल रही है, पर जो कॉम्बिनेशन चालू हुआ वो यहाँ से शुरुआत हुई। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके जलेबी फाफड़ा के कॉम्बिनेशन शुरू आपने किया, पर उसको पॉपुलर जेठालाल ने बनाया है ना। क्या जेठालाल ने कभी यहाँ पर जलेबी फाफड़ा ट्राई किया? हाँ, उन्होंने यहाँ पे तो नहीं आए, वो अहमदाबाद में जब भी उनकी शूटिंग होती है तो वो यहाँ से जाता है। क्या क्या मुझे ट्राई करना चाहिए बताओ। आपको हमारा एक चंद्र विलास स्पेशल कॉम्बो आता है, वो आपको ट्राई कराऊंगा। वो उसमें जो भी गुजराती स्नैक्स है वो आपको यहाँ खाने को मिल जाएगा एक ही डिश के अंदर। एक ही डिश के अंदर कौन कौन हस्तियां यहाँ पर आ चुकी है? आप देख सकते हो, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोदी जी, अमित शाह जी, ये फिजिकली आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। असरानी जी, किशोर कुमार जी, राज कपूर, इंदुलाल याग्निक, बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन भी आए हैं। हाँ जी। क्या बात है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं अमिताभ बच्चन जी अब नहीं रहे, मतलब अब चंद्र विलास में नहीं रहे, अपने बंगलों में है भाई। एक तो तुम अफवाहें फैलानी बंद कर दो यार। अमिताभ बच्चन डाइड हिज हेयर टुडे मॉर्निंग। सुबह सुबह बाल डाई करें। नहीं रहे अमिताभ बच्चन पहले जितने जवान। अमिताभ बच्चन नहीं बचे। यस, ही इज नॉट ए किड, ही इज इन 80s नाउ। नहीं बच्चे, ये कहना चाहता बाबू मैं। लो भैया। हाँ, क्या है यू? बर्तन बर्तन तेल। बर्तन बर्तन तेल तेल है।
मैं तो पता बहुत खुश हूँ कि मैं मंडे को आया हूँ, क्योंकि मेरे को इतना एक्सक्लूसिव जो ट्रीटमेंट मिल रहा है ना, क्योंकि ऐसी ये शॉप देखने को नहीं मिलती, खचाखच भीड़ होती है। संडे को क्या मंजर होता है, आपको पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलती है। अर्ली मॉर्निंग 7 बजे से शुरू होता है तो 3-4 बजे तक तो वो पैक ही रहता है। क्या बात है। प्लीज मुझे अंदर चल के दिखाई ना क्या क्या बन रहा है यहाँ पर। ये आलू की रसे वाली सब्जी है, ड्राई आलू की सब्जी है। छोले चेक करो बाबे। ये हमारा मिसल पाव। मिसल, अच्छा, वो और भी है? हाँ, और यहाँ पे मिलता है सेव उसल कड़ी। ये हमारे अरवी के पत्ते से बनता है पात्रा। ये पपीते की चटनी है, ये खांडवी है, ये नायलॉन खमन है, ये आलू का बोंडा भी बोल सकते हैं, आलू वड़ा है, ये समोसा है, ये फाफड़ा है। Oh, ये दिस इज द ब्यूटी दैट वी केम फॉर। ये हमें खींच के लाई है। ये तब से अब तक सेम शेप, सेम साइज, सेम स्ट्रक्चर, सेम टेस्ट, सब कुछ सेम है। अभी भी आप ये मानते हो कि पूरे गुजरात में आपसे अच्छा फाफड़ा कहीं और मिलता होगा? आपको लगता है? लेट्स गो एंड ट्राई दैट अमेजिंग थाली। चेक करो गांडियों, फूड इज हेयर। हमारे पास आ चुकी है चंद्रविलास की वेजिटेरियन थाली। माय गॉड भाई, थाली क्या लग रही, आई स्वेयर वेजिटेरियन लोगों का हेवन लग रही है ये थाली। एक बार थाली को चेकआउट मारो यार। वी हैव पूरी, वी हैव पात्रा, वी हैव जलेबी, वी हैव खमन, वी हैव छोले, वी हैव आलू, आलू का रस्सा, जलेबी, वी हैव फाफड़ा। लेट्स गो। इज देयर एनी पर्टिकुलर वे टू ईट इट? प्लीज शो मी। फाफड़ा आपको ये जो कड़ी है उसके साथ डीप करके लेना है, उसके साथ पपैया का सांभर। कड़ी में डिप करना है फाफड़ा को? आप फाफड़ा कड़ी के साथ डिप करके खाओ, फिर आप पपैया लो, हाँ जी। फिर जलेबी खाओ आप, वो आपको आनंद मिलेगा। हाँ वो आप ठीक है, हम लोग इसी प्रोसेस के हिसाब से खाएंगे। हम लोग लेंगे सबसे पहले फाफड़ा, कड़ी में डिप करके हमें फाफड़ा लेना है। ओए होए 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 होए। फिर पपाया सैलेड लेना तो भी निकाल लेता हूँ विद जलेबी। ये लिया मैंने फाफड़ा। लेट्स गो। जलेबी क्या बात है यार, कैसे खाया जाता है? वाह, एक बारी बैठी। क्या था ये कुछ अलग ही है, स्वीट एंड सॉल्टी दोनों का कॉम्बिनेशन। इतने फ्लेवर्स कूद रहे हैं ना मुंह में, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। कमाल। एक बार और फाफड़ा लेंगे, कड़ी में डिप करेंगे, ठीक है? पपाया सैलेड, जलेबी, हाथ में लाइए, मान गए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ये 1900 से चलता आ रहा है। लेकिन एक चीज मैं बोल देता हूँ, ये जो स्वाद है ना, ये आपकी पहचान है। मैंने तो बहुत कम जगह जलेबी फाफड़ा खाया है, पर जहाँ भी खाया ना, इससे बढ़िया नहीं खाया। और आपको आगे मिलेगा मिलने। ये हुई ना बात। आगे ट्राई करते हैं ये गुजराती स्नैक्स पात्रा फॉर एग्जांपल। देखो वेजिटेरियन खाना है, थोड़ा तारीफ थोड़ा रुक के निकलती है मेरी, लेकिन कमाल है। वेजिटेरियन होने के बावजूद तो कमाल है। ये क्या था? मैं सर बता रहा हूँ, बेसन को भी नहीं पता होगा कि मेरे को इतने रूप में डाला जा सकता है जितना गुजरात में लोग डाल देते हैं। सो वी हैव रसे वाले आलू की सब्जी एंड सम पूरी। यार आपकी हर डिश में स्वीटनेस की होती है, आप मेरे को इसका जवाब दो। आप मेरे को ऐसे बोलते हैं कि अहमदाबाद एक से है तो उसके मुंह पे भी मिठास है। क्या बोल सकते हैं, गुजराती लोग मीठे होते हैं। प्यारी समझ गुजराती मीठे तो नहीं, पर वो उनकी जीवन पे मीठा है। जबान से मीठे होते हैं, जबान लेकिन से। मैं बंदा मीठा हूँ जेन्युइन, लेकिन हूँ तीखे का शौक, क्योंकि आपकी आलू की सब्जी है ना, मीठी भी है, तीखी भी है। बढ़िया यार, बढ़िया, फैंटास्टिक। ये ट्राई करते हैं। ये इसको फुलवड़ी बोलते हैं। फुलवड़ी, माय काइंड ऑफ टेस्ट, मीठा, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। भाई फर्स्ट लोकेशन है, बोल देता हूँ वेजिटेरियन खाना है, बट आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। सबसे फेवरेट मेरा अगर कुछ होगा जलेबी फाफड़ा से, बट देयर आर मेनी मोर स्पॉट्स। बहुत क्रेजी खाना इस वीडियो में आने वाला है। चलते हैं अगली शॉप पर। गाइस, कुछ भैया के कैमरा में देखो क्या चल रहा है। आप तारक मेहता देख रहे हो, आपको तारक मेहता नहीं देखना है। एक यूट्यूबर है, नया लड़का है, आयुष सप्रा नाम का, उसका वीडियोस देखना है। तारक मेहता नहीं देखना है यार, तारक मेहता छोड़ दो, तारक मेहता किसी को नहीं देखना है, आपको आयुष सप्रा की वीडियोस देखना है यार। ओए, मेरी तो टीम में ही विभीषण है। तारक मेहता का खुद का यूट्यूब चैनल है जिसपे 36 मिलियन सब्सक्राइबर है। हम लोग उसको बीट करेंगे सब्सक्राइबर्स के मामले में। आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करो। वी हैव टू बीट तारक मेहता का यूट्यूब चैनल। लेट्स गो, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, लेट्स गो। सपने देखना अच्छी बात है। तो हम आ चुके हैं अपने आज के दिन की सेकंड स्पॉट पर। दिस स्पॉट इज अ वेरी स्पेशल स्पॉट फॉर नॉट सो वेरी गुड रीजंस, आई विल टेल यू व्हाई। सो यह है लकी रेस्टोरेंट, जहां पर मिलती है ईरानी चाय। यहाँ पर आपको सिर्फ ईरानी चाय नहीं मिलती, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है चाय को पीने का कि आपने वो सोचा नहीं होगा। आप सोचोगे तो शायद आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि इस दुकान में ईरानी चाय आपको पिलाई जाती है टेबल पे बिठा के, और वो टेबल के साथ में ही आपकी होगी कबर। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कबर, जिसके अंदर लोगों को दफनाया जाता है। मतलब वो मेरे पीछे ही मौजूद है। अंदर चलता हूँ, पूरी स्टोरी दिखाता हूँ, और चाय भी पीता हूँ। यहाँ की ईरानी चाय और बन मस्का बहुत ज्यादा फेमस है। लेट्स गो एंड ट्राई ईरानी चाय एंड बन मस्का। फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस। थोड़े से चिल्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। लेट्स गो।
गाइस मैं अभी मौजूद हूँ रज़ाक भाई मंसूरी के साथ। चाचा मैं दिल्ली से आया हूँ। मैंने आज तक इस रेस्टोरेंट की ना सिर्फ वीडियोस देखी हैं कि जिसके अंदर मैंने देखा है आपके रेस्टोरेंट के अंदर 26 कबर है। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? यस 26 कबर है। 26 कमरे है मौजूद है। ये होटल बना 1950 में। ये पहले ग्रेवी यार्ड था, कब्रिस्तान था। ये पहले कब्रिस्तान था। ये पहले कब्रिस्तान था और 26 कमरे है। 1950 से पहले कब्रिस्तान था, अभी भी कब्रिस्तान है। अभी भी कब्रिस्तान है। हाँ, और सामने एफ.एम. हुसैन का पोस्टर है, देखिए 2004 में प्रेजेंट दिया था। एम.एफ. हुसैन हमें उसको इधर के बैठते थे। पहले जो सेठ था उनका फ्रेंडशिप के दौरान में अच्छा। उनको प्रेजेंट दिया है। उसको खुद बाहर से आने वाले ट्रायल सारे देखने को उसको ताजु बोलते हाउ कैन इट पॉसिबल। यस सही बात। ग्रेवी यार्ड रेस्टोरेंट 2 कमरे इधर है, 24 बाजू में है। इधर का बन मस्का चाय फेमस है। चाचा मेरा सवाल ये है कि कब्र को नेगेटिव माना जाता है। कोई मर गया तो उसको एक अलग जगह छोड़ाया जाता है, लेकिन उनके बीच में बैठकर खाना खाना क्या ये सही है? तो सबका अलग अलग मानना है। तो हमने तो होटल में कब्र पहले कब्रिस्तान था, होटल बाहर क्या क्या कितनी लगता था। पर कभी ऐसा हुआ कि कोई वो नेगेटिव एनर्जी और ऐसा कुछ ऐसा किसी ऑब्जेक्ट लिया नहीं है, ना कोई डर है ना कुछ भी है। कस्टमर ने कभी उसका नहीं 2 टाइम उसका प्रोसीजर है, उसका फूल अगरबत्ती ये सब करना पड़ता है। अच्छा 2 टाइम आप उस पे या फूल अगरबत्ती सब करना पड़ता क्या बात है चाचा। चाचा विश मी ऑल द बेस्ट बिकॉज आई एम गोइंग टू डाइन विद द डेड। है। या अच्छा चाचा ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ की चाय पी के लोग टपक जाते हैं और उनकी कब्र बन जाती है? नहीं ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है। वो ऐसी तो culture तो ग्रेवी नहीं है ना। यार्ड पहले का ही है, नया एडिशन नहीं होता रिमेम्बर। So इसी के साथ do you want to see the कब्र? Let's go and see the कब्र. This is it. This is the कब्र। और ये मैं रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हूँ। सारे यहाँ पर बिना किसी झिझक बिना किसी परेशानी के बैठकर चाय की चुस्की ले रहे हैं। वो एक कब्रिस्तान के अंदर बैठकर चाय पी रहे हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट दे आर एंजॉयिंग देयर टी। मतलब इससे पता क्या पता लगता है कि भारतीय को चाय मिल जाए वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी भेज दो। 2 कबर आपने उधर देखी, बाकी की 24 कबर इस कमरे में है जहां मैं अभी मौजूद हूँ। आ जाओ मेरे साथ। वही एक सेकंड, आई हैव एन ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे छोटी कबर भी है ऑफ अ स्मॉल बेबी, आई बिलीव स्मॉल किड। मैं पता है क्या चाहता हूँ, जिस दिन मेरी गेम बजे ना उस दिन ना अर्पित बाला आए और एक बार वो वाला बीम रिक्रिएट करे। ए उठ जा, चल चल चल, उठ उठ उठ, खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो। मैं चाहता हूँ अर्पित भाई अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज रिक्रिएट दैट मीम व्हेन आई डाई। आप लोग कहाँ से हो? महाराष्ट्र अमरावती। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये जिस जगह पर आप लोग बैठकर खा रहे हो ये एक कब्रिस्तान है जी। है ना? आपको पता है इस चीज का, कब्र भी आपको सामने दिख रही है। के बारे में तो सोचे क्या कि हमने। ये चीज आपको थोड़ा डरा नहीं रही? अजीब सी लग रही है एक चीज ये। अजीब सी लग रही है। हाँ अजीब सी लग रही है क्योंकि यहाँ ना हमने बैठ के खाना खाना चाहिए, ना यहाँ बैठ के ना शोर करना चाहिए, ना यहाँ आग जलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए यहाँ पे। कुछ भी नहीं करना चाहिए। मगर हमको भी थोड़ा सा अजीब सा लगा, मगर हमने अब आ गए तो अब बैठ गए। आने से पहले पता नहीं था? नहीं आने का इसके पहले आए मगर हम बाजू में बैठे थे। अच्छा अभी इसमें पहली बार बैठे। इसमें पहली बार बैठे, जी। थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अजीब मैं सा वही सोच रहा, मैं भी पहली बार आया था, मेरे को भी था कि यार ये कैसी चीज हो सकती है यार। रेस्टोरेंट इज अ प्लेस जहाँ पर आप इंजॉय करने जाते हो, ठीक है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने जाते हो। वहाँ पर आपको थोड़ा गिल्टी महसूस होगा कि यार मैं क्यों हंस रहा हूँ, लेकिन इट्स ऑल्सो अ हम्बलिंग फैक्टर अबाउट लाइफ कि एक ना एक दिन सबने जाना है भाई। क्या चाचा मैं सही बोल रहा हूँ ना? ये चीज ये भी सिखा सकती है, एक ना एक दिन सबने जाना है, जब तक वो मौज मस्ती कर लो। पहली बार आए हो लकी रेस्टोरेंट? मैं आता ही हूँ। फिर तो लोकल है, आप थोड़ा मजा आएगा। कितनी बार आ चुके हो? मेरा ऐसा है कि सुबह नाश्ता करने में डेली यहीं आता डेली आते हो आप? रोज नाश्ते के लिए आ रहे हो, किसी दिन किसी और काम से आओगे? हूँ। नहीं कभी हुआ है कि आत्माओं से संपर्क हुआ? नहीं कुछ भी नहीं ऐसा। रात में कोई सपने रात में कोई भी आया हो? नहीं, रात में भी तुम यहाँ पे नाश्ता वास्ता करने के कुछ भी खाने पीना हो ऐसा किसी कुछ ने नहीं आपके होता। सपने में आपके खजाने की जानकारी दी हो नहीं, कोई कि मैं तो टपक गया पर मेरा खजाना वहाँ रहता है? ऑन अ सीरियस नोट, कोई नेगेटिव एनर्जी फील हुई है आपको? नो, बरसों जूनी होटल है ये, कोई अभी की होटल नहीं है ये। बाकी नॉर्मल जो कब्र होती है वो इस तरीके से मजार तरीके की नहीं बनती है। ये अल्लाह के वली होगा और अल्लाह के वली को दिन किसी को नुकसान नहीं पहुँचा। स्पेशल लोग, स्पेशल लोग जो अल्लाह के करीब होते हैं। मेरे ख्याल से वही ब्लेसिंग जैसे मैं बोल रहा था वो इनको भी देखे गए कि इनका खाना इनका रेस्टोरेंट उसके बाद इतना चला कि आज तक इसको पूछा जाता है और ये वन ऑफ द मेन स्पॉट्स है अहमदाबाद में। ईरानी चाय को ईरानी चाय क्यों बोलते हैं और इसमें अलग कैसे होती है? बॉर्नविटा वाली चाय बनता है यहाँ पे। क्या बोला? बॉर्नविटा में डाल के चाय बनता है। बॉर्नविटा? हाँ। बॉर्नविटा, वो बॉर्नविटा। दूध वाला बॉर्नविटा? सही में? ओए वाह रे वाह, इस चाय के अंदर बॉर्नविटा डलता है? क्या हो रहा है? देखते कैसे लगती है टेस्ट में। ठीक है, दिस द बन मस्का। माय गॉड, चेक करो बाबे। ओ दिस इज द चाय, दिस द बन मस्का। ओए होए होए, ये देखना, ये है असली जन्नत और उसको पीने के बाद भी मैं जाऊंगा जन्नत। चाय तो फाड़ू है भाई, एक नंबर। ओए होए होए, मजा आ गया यार, क्या बात। एम्बियंस ने ना इसके टेस्ट को और इनहांस कर दिया है। एम्बियंस ऐसा है ना, टेस्ट निकल कर आ रहा है, बस कुछ और निकल कर ना आ जाए। जब तक टेस्ट निकल कर आ रहा है तब तक सब बढ़िया है, कुछ और निकल कर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ओए होए होए, वाह भाई वाह, इट्स अ टेस्ट वर्थ डाइंग, इट्स अ टेस्ट वर्थ डाइंग। खत्म। ओहो, सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी?
मैं सच बताऊं एक चीज आप लोगों को, मैं अहमदाबाद को ऐसी चीजों के लिए एक्साइटेड होते हुए देख रहा हूं जो कि हमारे वहां ना जिनको कोई पूछता भी नहीं है दिल्ली में। अब जैसे फॉर एग्जांपल आई एम एट द नेक्स्ट स्पॉट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पॉट्स इन अहमदाबाद। इसकी पॉपुलैरिटी कितनी है मैं आपको गूगल रिव्यू से बताता हूँ। इस्कॉन घाटिया इसका नाम है, इस्कॉन गाठिया। इनके 7,500 गूगल रिव्यूज हैं, 4.5 स्टार्स इनकी रेटिंग है। एंड यहाँ पर क्या मिलता है, यू कैन गेस बाय द नेम गाठिया। हमारे वहां पर वो नमकीनों की दुकान पर मिलता है और चाय के साथ खाए जाने वाला स्नैक्स है। बट लुक एट द नजारा ऑफ ऑल द पीपल। आई एम अज्यूमिंग सारे सिंस घाटिया की दुकान है तो यहाँ पर ये सारे के सारे सिर्फ गाठिया एंजॉय कर रहे हैं। लेट मी सी इन द प्लेट्स। आप गाठिया खा रहे हो, कैसा है? अच्छा है। गाठिया चल रहा है इधर भी, क्या बात है यार। हम लोग ना दिल्ली से हैं, हमारे वहाँ भी गाठिया चलता है लेकिन नमकीनों की दुकान पर चलता है, पर आपकी पूरी शॉप पे ही गाठिया मिलता है। ये क्या क्रेज है और क्या ट्रेंड है? यार ना लोगों को अच्छा लगता है, टेस्ट क्वालिटी है, सर्विस है। ये कितने साल पुरानी दुकान है? ये 2008 की है। कितना बनता है यहाँ पर? बहुत ज्यादा। वो क्या ना जैसे भी ऑर्डर देते ना उस हिसाब से बनाते हैं। जैसे कि 100 ग्राम का दिया हम गरम बना के देंगे, 500 ग्राम का दिया फ्रेश ही देंगे। वाह। और दिन में तकरीबन कितने कस्टमर आते हैं? दिन में 500 से 600 आसपास। सिर्फ गाठिया खाने? सिर्फ गाठिया। क्रेजी। मैं खा सकता हूँ? हाँ हाँ। चलो अभी काम करते हैं, देखते हैं, लेट्स सी हाउ द गाठिया इज मेड। ऊपर देखो, उधर। ओ माय, मोदी जी यहाँ आए हैं। 2019 में मोदी जी ने आकर गाठिया खाया है। खाया। मोदी जी ने खाया तो बस सब हो गया। अच्छा एक बात बताओ, आपका फेवरेट नेता कौन है? बस मोदी जी है। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? उनका हम कुछ कह नहीं सकते ना। अच्छा आपको बीजेपी अच्छी लगती है कांग्रेस? दोनों अच्छी है लेकिन बीजेपी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बीजेपी की तो बात ही अलग है। वो बात तो बीजेपी है तो हमें देश चला कौन रहा है? बीजेपी। अरे जो ईरान और अमेरिका की जंग है ये किसने रुकवाई? मोदी जी। एंटार्क्टिका की सारी बर्फ किसने पिघलाई? मोदी। पहले भगवान आए, भगवान ने मोदी जी को पैदा किया, फिर हम सब आए। वो बात सही। उसमें कोई झूठ नहीं है। मोदी जी आए पहले, फिर उन्होंने सौर मंडल बनाया, फिर मोदी ने पृथ्वी बनाई, फिर महासागर लेके आए। बैकग्राउंड ऑपरेशन चेक करो गाठिया बनने का। ये बेसन है क्या? हाँ ये बेसन है। और इसको बनाने की ना एक पर्टिकुलर टेक्निक है, वो देखना आप। ये देख, ये स्टाइल देखो यार। तो भाई आई सब्राइंड इस बेस्ट फूड क्रिटिक बनाने वाला है गाठिया। आप मेरे को तरीका सिखाओ एक बारी। ओ आप तो एक ही हाथ से कर दे रहे हो। क्या कर रहे हो? ऐसा ऐसा मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लगे। भाई ये भी आर्ट है यार। मैं एक बारी मेरे को नहीं कर सकता इसको, आप दिखाओ। जैसे पट्टी निकालना। भाई साहब। और ये बनने के बाद फ्राई होता है और फिर गर्मा गर्म सर्व होता है। वाह। हमारे यहाँ तो प्री मेड वाला चक्कर है, दुकानों में सिर्फ बन के पड़े रहते हैं, इधर लाइव बनता है, गरम गरम ही खिलाते। वाह। एंड वी गॉट द फूड यार। मैं सच बताऊं, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रहा हूँ। मतलब हम लोग ना भाई वैल्यू भी नहीं करते इन चीजों की। ये वाली ये जो है ना हमारे साथ शाम में चाय के साथ पूछता है इसको कोई, उसके अलावा खाता भी नहीं है, बट लोग लिटरली अपना लंच कर रहे हैं इसके साथ। लोग लिटरली अपने लंच में इसको खा रहे हैं। मेरे को पता है वेजिटेरियंस के मुंह में पानी आ रहा है। दाल चावल की प्लेट हाथों में सामने, गाठिया। ओए होए 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 होए। मेरे गाठिया देखकर किसी के मुंह में भी पानी आ जाए। मेरे गाठिया है ही इतने टेस्टी, मतलब मेरे गाठिया है इतनी टेस्टी। ठीक है, लेट्स ट्राई थेपला फर्स्ट। ये भी इनका फेमस है। ये मेरे को लाल कलर का मिर्च का अचार टाइप लग रहा है कुछ। मेरी अगर एक शिकायत रहेगी ना गुजराती खाने से, वो ये रहेगी कि ये थोड़ा ड्राई होता है, लेकिन वेजिटेरियन खाने के मामले में भाई कैड़ा होता है यार, एक नंबर। लेट्स गो, लेट मी ट्राई दिस गाठिया विद सम हरी चटनी। ये है वो डेलीकेसी, ये है जिसका दीवानापन सब पे छा रखा है। ये है वो डिश। क्या बात, इतना सॉफ्ट है यार, मुंह में जाके घुल गया साला। ओए होए होए। द चटनी इज अ बैंग ऑन एडिशन। इसके साथ ना एक कॉम्बिनेशन बहुत फैंटास्टिक है। अकेले खाते ना फिर भी थोड़ा रूखा लगता, साथ में परफेक्ट। ये रजवाड़ी छाछ है। और एक और चीज, इस गाठिया के अंदर ना देयर इज आल्सो स्वीटनेस देयर। लेकिन एक चीज बोलूंगा, शायद गुजरात वेजिटेरियन खाने को लेकर मेरा ओपिनियन थोड़ा बदल रहा है। पूरा ओपिनियन क्या है वो वीडियो के एंड में पता लगेगा, बट अभी तक थोड़ा थोड़ा तो चेंज होना शुरू हो गया है। बाकी लेट्स सी। गाइज ये 6 अपनी अगली दुकान जहाँ पे हम अहमदाबाद नो फेमस घुघरो खाने के लिए आए। सर मेरे को तो 6 से ही आता है, मेरे को और कुछ नहीं आता। गुजराती फिक्स है, अगर गुजराती सीखनी है हर एक चीज के पीछे 6 लगा दो। प्रेजेंटिंग मिस्टर हितेन भगत जी, और ये बहुत ही फेमस, बहुत ही टेस्टी घुघरा बेचते हैं अहमदाबाद में। किस जगह पे आप बता दो, और घुघरा क्या है वो भी बता दो। सैटेलाइट रामदेव नगर मेन रोड पे मेरी दुकान है। घुघरा जो है ना वो गुजराती स्ट्रीट फूड है। मैं देख सकता हूँ? यस प्लीज। चेक इट आउट, दिस इज द ब्यूटी। सर इसके चक्कर में मेरे बांडिया की पिटाई हो गई थी। क्या बात कर रहे हो? चुप चुप के मूवी में बांडिया है।
घाघरो 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 मांग लिया था उसने। मेरे को ये गुजिया लग रही है, हमारे दिल्ली में गुजिया चलती है। ये गुजिया ही है। तो इसके अंदर स्वीटनेस जो रहती है खोवा, तो ये हो गया दिवाली वाला गुजिया। लेकिन अगर इसके अंदर आलू और चटनियां रह गई तो ये हो गया नमकीन घुघरा। अंदर से देख सकते हैं? यस सर। चेक करो गांडे हो। ये है ना, हम लोग मैदा यूज नहीं करते। मेन जो वैल्यू है ना वो चटनी के कॉम्बिनेशन की है। फिर हो जाए एक प्लेट। Yes, sir. आप तैयार करो फिर बताओ। आप ये बताओ, आप तीखा खाते हो मीडियम? सर मैं बंदा मीठा हूँ और हूँ तीखे का शौकीन। आप तीखे का शौकीन हैं। तो पहले मैं आपको जो रेगुलर डिश है ना मेरी, डिश बना दो। इसका नाम है मसाला घुघरा। ये गुड़ की चटनी है, ये सिग्नेचर चटनी है गुजरात का। और ये देखे, और ये चीज यहाँ पे बनती है, ये अपनी रेसिपी है, मोनोपोली जो भी समझो। ये मीडियम स्पाइसी, इसके बाद और स्पाइसी। मेरा जो मेन डिश है फायर घुघरा, मैं वो खिलाऊंगा, जिसके लिए चैलेंज ये होती है। पहले मेरे को ये ट्राई करने दो। ठीक है, बहुत ही फेमस डेलिकेसी है घुघरा। जो भी अहमदाबाद और गुजराती खाने को जानता है ना, वो इस डिश को जरूर जानता होगा। लेट्स ट्राई। आप क्या कह रहे हो, जो आएगा वो इससे ज्यादा तीखा है? यस सर। ये ऑलरेडी इतना तीखा है। ओह माय गॉड, बट इट इज सो फ्लेवरफुल सर। खटास, मिठास, क्या बात है यार। और फ्रेशनेस भाई, इन्होंने जो ऊपर मूंगफली ऐड करी है ना मसाले में मैरिनेट करके, भाई इतनी स्पाइसी है, इतनी स्पाइसी। अरे धुआं छुड़ा रहे मेरे तो। अभी तो शुरू होगा। अभी जो मैं फायर घुघरा चैलेंज, आप चैलेंज लेते हो ना, आज से बंद कर दी मैंने। क्यों? बस ये खा के बंद कर दी मैंने। एक बाइट तो लेना। I'll think about it, but ये चीज बड़ी टेस्टी है यार। वेज के बारे में ओपिनियन चेंज हो रहा है मेरा गुजरात में। I don't know, but let's see। अभी एक और स्पॉट है, वो भी देखते हैं। लेकिन उससे पहले हितेन भाई मेरे को पीछे पड़े हुए हैं कि मेरे को चैलेंज करना है। चैलेंज तो देना है सर आपको। बनाओ, आप बनाओ, अब देख ही जाएगी क्या होगा। ठीक है ना सर। ये बहुत प्यार से बनाई हुई चटनी है। ये प्यार से तो नहीं, नफरत से ही बना सकता है। नहीं सर, इसमें बनेगा फायर घुघरा। फायर घुघरा इसमें बनेगा। फायर घुघरा सर के लिए। रहने दो हितेन भाई, माफ कर दो यार। ओए आपने ये क्या करा? रुको जरा, रुको जरा, सब्र करो। ये देखो, ओ बाप रे बाप। ओ भाई, इसमें आएगा ये मसाला जो आपको बॉडी में एसिडिटी नहीं होने देगा। हितेन भाई एसिडिटी नहीं, इसके बाद तो मैं रॉकेट बनूंगा। कुछ नहीं होगा। ये आ गए मेरे स्पेशल पीनट्स, ये आ गया मसाला, ये थोड़े से टुकड़े कर दिए मैंने। सर ये चैलेंज कंप्लीट कर दो सर। बोलना पड़ेगा। हर एक लोग जो सेलिब्रिटी बोलते हैं हितेन भाई का फायर घुघरा मैं अपने रिस्क पे कर रहा हूँ, ये यहाँ का कंसर्न है। सिग्नेचर डायलॉग है। तो ये हितेन भाई का फायर घुघरा है जो मैं अपने रिस्क पे खाऊं छू। जय द्वारकाधीश। धीरे धीरे से खाना है सर, प्यार से। हितेन भाई जाओ दो, मैंने माफ कर दिया। मैं वो नहीं बोलूंगा कि आप पराठे खाओ। बस 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 ले लो सर। बहुत हितेन भाई और नहीं ले पाऊंगा। लेकिन टेस्ट तो है ना। हाँ टेस्ट है, जो टेस्ट मेरे अंदर तक लग रहा है ना हितेन भाई, मैं क्या बताऊं। बस इतना बता दीजिए टेस्ट। लेकिन ये छाछ देता हूँ ना मैं आपको। हितेन भाई आपका गला दबा दूं क्या? दबा दो सर। गुजरात के सिर्फ लोग ही मीठे हैं, खाना बहुत तीखा है। पर ये नॉर्मल वाला मेरा फेवरेट था, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं अभी निकलूंगा अगली शॉप पर, क्योंकि ये तो मेरे बस की नहीं है झेलना। केम छो मोटा भाई, तो हम आ गए अपने आज के दिन की आखिरी लोकेशन पर। मैं सच बताऊं, सुबह से ना हम लोग 4 जगह पर गए हैं और चारों में से किसी ने भी हमसे पैसे नहीं लिए। ये हॉस्पिटैलिटी हमें देखने को मिली है गुजरात की। कह रहे हैं गुजरात का हॉस्पिटैलिटी है, गुजरात की मेहमान नवाजी, आप इसको कुछ भी समझो। हम लोग लास्ट लोकेशन पहुंच गए थे, लोकेशन उसका रजवाड़ू। ये एक स्पेशल चीज है जो कि हम मिस नहीं कर सकते थे, बिकॉज़ दिस इज अ गुजराती थाली दैट आई एम गोइंग टू ट्राई एंड लेट्स सी कैसी लगती है मेरे को। आओ। वे कहाँ लेके जा रहा है साले? जंगल में मंगल तो नहीं करेगा मेरे साथ? ससुर जेठालाल अप्रूव्ड है। जेठिया अप्रूव्ड है। वो भी 2 टाइम्स। वो भी 2 टाइम्स। वो भी सीरियल में। क्या जेठालाल ने यहाँ पर सीरियल में खाया है 2 बार? कौन सा एपिसोड नंबर बता दे एक बार, मेरे तारक मेहता के फैन। इतना नहीं हो पाएगा। स्टोरी बता सकता हूँ। ये देख, मैं यही पूछने वाला था। मैंने कहा अब कुछ ना कुछ पूछूंगा ना, इसको जवाब दे देगा। ओ हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जो वेजिटेबल है, सब्जी है, वो रस्सा वाला बटाका है और मिक्स कठोर है। गवा डोकली का साग है, वो टिंडोडा का सब्जी है। एक राजस्थानी सब्जी है, वो जाम्बू सब्जी है। फरसान में वो खाटा ढोकला है। स्वीट माँ मगनी दाना सीरा है, आमरस। और रोटी में है वो दूधी का थेपला है, फुल्का रोटी, बाजी का रोटला और 2 टाइप का पापड़ है और 2 टाइप का कड़ी है, एक राजस्थानी और गुजराती। बाकी ऑल सलाद से है, जो काकरी, टमाटा, बीट, गाजर। बराबर। देखो रजवाड़ा की ये थाली 1100 रुपए की है, पर एक अच्छी बात है कि ये अनलिमिटेड है। एज अ आउटसाइडर मेरे को यही जगह सबसे सूटेबल लगी टू हैव अ गुजराती थाली। बाकी आप मुझे बताना अगर मैंने कोई और इससे बेटर जगह थी आपके दिमाग में जो मेरे को चूज करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे वैरायटी सारी दिख रही है यहाँ पर। अब कुछ ही चीजें मैं खा पाऊंगा, सब नहीं खा पाऊंगा, मैं ट्राई करता हूँ। ये वो है, ये एडिटर बताएगा क्या है। साहिल भाई बता दियो ये क्या है? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। सोयाबीन की सब्जी है।
रोटी के साथ ट्राई करते हैं ना। ओहो क्या स्वाद है यार। ये कचौड़ी भी गुजराती कचौड़ी है क्या? नाउ वन थिंग दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट, आमरस। ओहो अब मैं समझ गया, लेकिन ये गुजरातियों को इतना पसंद क्यों होता है? अहमदाबाद की कुत्ती गर्मी में यही राहत दिला सकता है, एक नंबर। लेकिन एक चीज बताऊं बिफोर आई फिनिश माय फूड, आज की वीडियो में मेरा ओपिनियन तो चेंज हो गया है। नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो मैं यहाँ पे वेज खाने के लिए आऊंगा। आई विल नॉट लुक फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड। यू हैव चेंज्ड, आई विल सरप्राइज टुडेज वीडियो। लेट मी ट्राई दीज लास्ट 2 थिंग्स और उसके बाद खत्म करते हैं। खट्टा खमण, ओके नाइस फ्लेवर्स। अब मीठे से खत्म करते हैं क्योंकि मैं बंदा मीठा हूँ और हूँ तीखे का शौकीन। एंड विद दैट दिस इज आवर एंड ऑफ आवर अहमदाबाद फूड टूर। कुछ छोड़ दिया हमने इस वीडियो में तो बताना कमेंट सेक्शन में, और आप में से कोई मेरे को नेक्स्ट टाइम वो टूर करवाना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे को कहाँ लेके जाओगे। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग। खम्मा कड़ी भाई साहब, पधारो हमारे देश, खाऊ पिवाड़ू मजानी लाइफ। टेक केयर, बाय बाय।